हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छा कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3, जिसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन को समझ लिया होगा, ताकि क्वेश्चन आपसे आसानी से हो सके। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, सारे ही क्वेश्चन हम करेंगे। और थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर लेना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन्वर्स को करने से पहले। तो आप कॉपी पेन निकाल लें और इसको देखते वक्त आप इसको नोट डाउन भी करें इसके सॉल्यूशन, और ख़ुद भी ट्राई किए होंगे आपने। अगर कोई डाउट होगा तो आपके क्लियर हो जाएंगे आज। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल इन्हेंस एजुकेशन अगर सब्सक्राइब नहीं किया। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से है। इस तरह से प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है कि दो फंक्शन है एफ एंड जी, तो f प्लस जी का फंक्शन का प्लस किया और एक फंक्शन h, देयर आर 3 फंक्शन। तो उनको इस तरह से अगर लिखते हैं तो क्या ये प्रूफ करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो सीधा प्रूफ करने के लिए है, तो हम इसको सपोज मान लेते हैं आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो पहले को देखते हैं हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसकी फर्स्ट वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका f प्लस जी ओ एच, ठीक है। अब इसमें हम कोई एक इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या होगा, इनपुट अप्लाई करने से पहले हम इसके पूरे के ऊपर इनपुट अप्लाई करेंगे विथ x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पहले x जो है वो किस फंक्शन में जाएगा, h पर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका f प्लस जी, ठीक है। और अब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h x, इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले इधर से अप्लाई होता हो जाएगा, पहले h पर अप्लाई होगा फिर g पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला फंक्शन सीधा अप्लाई होने से पहले, क्योंकि दो फंक्शन का प्लस है तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका f ऑफ h ऑफ x, और दूसरा इस तरह से हो जाएगा g ऑफ h ऑफ x, ये हो जाएगा। ओके, तो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं f o h ऑफ x, ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो ये जो लिखने का जो तरीका है ये आपको पहले ही सिंपल दो फंक्शन के हम समझ चुके हैं। f ऑफ, अगर हम इसमें क्या लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, तो यहाँ पर अभी ये एक सिंगल फंक्शन है और फिर ये खुलता है। जब खुलता है तो पहले f अप्लाई होता है फिर g अप्लाई होता है। तो जब ये खुलता है गॉफ या कोई भी फंक्शन खुलता है तो आप जान चुके हो किस तरह से खुलेगा। g यहाँ रखेंगे हम और उसके बाद इसको f को खोलेंगे और इसमें x अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये किस तरह से खुलता है वो उसी के बेस पर इसको हमें उसी के वे में इसको करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये अब हम इसको वापस क्या कर रहे हैं, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बना रहे हैं वापस। तो ये हो जाएगा f और h का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, f ओ एच, ठीक है ना, x। इसी तरीके से ये अप्लाई हुआ हुआ फंक्शन है, इसको हम सिंगल फंक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा g ओ h और ये x। अब ये जो इनपुट है x दोनों के बाहर नज़र आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं f ओ h और यहाँ पर g ओ h, ये आ गया और हमने फंक्शन को ले लिया बाहर। ओके, तो यहाँ पर आप देखें तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर x और x दोनों के बाहर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे h h हटा दोगे तो f क्या आ जाएगा, f प्लस जी ओ h इज इक्वल टू ऑफ ओ जी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस f प्लस जी ओ एच, ठीक है। अगर h h कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा f ओ एच प्लस जी ओ एच। यही हमें प्रूफ करना है, सिंपल। दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरे पार्ट में हमें लिखना है f डॉट जी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है इन दो फंक्शन का, और ये फिर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर कंपोजिशन है विथ h। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ भी हम एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के बाद ये होगा क्या कि हम इसको लिखेंगे f डॉट जी, इसको हम लिख रहे हैं ऐसा, और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं विच h, तो ये हो जाएगा आपका विथ x, ठीक। हमने क्या किया, h को अप्लाई कर दिया। अब ये कंपोजिशन था, कंपोजिशन निकाला, पहले हमने इस पर अप्लाई किया।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को, इट्स ए सिंगल फंक्शन विच वी हैव नाउ गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x, इसी तरीके से डॉट g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमारा आना चाहिए। अच्छा, ये हमारा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, अब इसको हमें दो फंक्शन का कंपोजिशन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ ओ एच एक्स, इस तरीके से हो जाएगा जी ओ एच एक्स, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो अगर हम इसको x को बाहर निकालें, क्योंकि ये दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। इसको हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस अगेन x कैन बी कैंसिल आउट, तो वी कैन से कि f डॉट g दैट इज हैंस f डॉट g ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ईजी था, ये भी नोट कर लीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको कंपोजिशन और फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। इस बार दोनों निकालना है, गॉफ भी निकालना और फॉग भी निकालना है। हमने देखा था गॉफ और फॉग कभी बराबर होते हैं, कभी बराबर नहीं भी होते हैं, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वो देखिए आप, फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें पहले निकालेंगे गॉफ, तो गॉफ लिया हमने और इस पर हमने अप्लाई किया इनपुट विच इज़ एक्स, तो ये हो जाएगा। पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स, पहले एफ एक्स निकालते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ एफ एक्स, देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ, मॉड ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स। सिंपल, जो भी एफ एक्स की वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दी। अब इसके ऊपर जब जी अप्लाई होगा तो जी क्या करेगा, जी मॉड ऑफ एक्स को एज ए इनपुट मानेगा और इसके अंदर पुट करेगा। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 और एक्स की जगह एक्स ही है, तो हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2। तो आप देखो एक्स का मॉड लोगे तो क्या आएगा, प्लस, यानी एक्स ही आने वाला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 2। ये आपका सिंपली बहुत सिंपल गॉफ आ गया। इसी तरह से सिंपली हम फॉग भी निकाल सकते हैं। इसमें भी अप्लाई करते हैं इनपुट x, तो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, अगेन दिस टाइम सॉरी ये हमारा फॉग है, तो पहले g अप्लाई होगा f ऑफ जी एक्स। अब पहले हम रखेंगे f के अंदर एज इनपुट जी एक्स की वैल्यू विच इज़ मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ओके। अब इसको एज ए इनपुट हमें एफ एक्स में रखना है, यानी जहाँ भी x है वहाँ क्या आएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो हम क्या रखेंगे, मोड, तो इसमें पहले से ही अब x की जगह मोड ये रख देंगे, तो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। तो पहले हमने ये रख दिया और उसके बाद मोड इसका लगा हुआ, तो ये हो गया। तो डबल मोड लो या सिंगल मोड लो, एक ही बात है। तो यह जाएगा 5x माइनस 2। तो आप देखोगे इसके अंदर दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में पहले निकालते हैं हम गॉफ। नाउ अप्लाई x, g ऑफ एफ एक्स। नाउ दिस टाइम व्हाट इज एफ एक्स, दिस टाइम एफ एक्स इज 8x पावर 3। नाउ दिस इज इनपुट एंड अप्लाई इन दिस। x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, दिस, तो x की जगह रखेंगे हम 8x क्यूब और इसकी पावर कितनी होगी, 1/3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये जाएगा 2 और x, 2 की पावर 3, x की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 3 इसको, और उसकी पावर 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2x। तो हमारा गॉफ आ गया 2x। देखते हैं फॉग भी क्या आता है, सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो फॉग देखते हैं, तो हम पहले f लिखेंगे और इस बार अप्लाई होगा पहले g। तो f g x हमारा x पावर 1/3, इसके अंदर x एज एन इनपुट इसके अंदर रख देंगे, तो 8 की जगह रहेगा और x की जगह ये आ जाएगा, और ये है आपका x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 8x। दिस टाइम दिस आर डिफरेंट, कभी
सेम हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था गॉफ और फॉक्स से रिलेटेड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 3, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक हम 4th क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसका f ऑफ x इज इक्वल टू x ये प्रूव करना है और आपको इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो इसको थोड़ा सा आप देखें कि f ऑफ fx इज इक्वल टू x तो हम प्रूव कर देंगे, देखेंगे कि x है या नहीं है और आएगा भी। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x यानी x आप रखते हैं x आता है, तो मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ऐसा तभी होता है कि आप इनपुट रखें और आपका जो आउटपुट है वो भी सेम आए, तो देन इट वर्क एज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और f के ऊपर f अप्लाई हो रहा है तो वापस आपको वही मिल रहा है। कहने का मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल व्हेन f इज़ f इनवर्स। ये तभी होगा, अगर ये आपने शो कर दिया तो अल्टीमेटली आप ये शो कर देंगे कि f ऑफ f का इन्वर्स f ही खुद होगा। ठीक है, तो बस हमें खाली प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ f x इज इक्वल टू x आना चाहिए। इसको कर देते हैं तो हो जाएगा f ऑफ fx। अच्छा, फंक्शन क्या है हमारा, ये ना फंक्शन तो अगर x है तो ये हो गया और x की जगह ये है, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ x है वहाँ क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, +3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे -4। बस अब fx की वैल्यू दोबारा हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 इंटू 4x +3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4, और यहाँ पर आपका +3 ऑलरेडी पहले से ही है, इस तरीके से 6 और फिर fx रख देंगे 4x +3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम होने वाला वो काट देंगे, ऊपर को हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो जाएगा 4 जो 16x +12, ये हो जाएगा +18x माइनस 12। चलिए नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। 6 4 जा 24x +18 और ये माइनस के साथ 24x माइनस +16। ठीक है, आप देखिए ये +12 ये -12, ये +24x माइनस 24x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34x और ये जाएगा 34, तो क्या आ गया, x आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस f ऑफ fx इज इक्वल टू x, सो f इनवर्स ऑफ f इज सेम f विच इज़ 4x +3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। पॉज करके इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं उसके बाद। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है वो उनका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, रीज़न के साथ इन्वर्स है या नहीं। तो ये फंक्शन है आपका इस डोमेन, इस सेट से इस सेट में इस तरह से डिफाइन है, इस सेट से इस सेट में दूसरा g वो इस तरह से डिफाइन है और h इस तरह से डिफाइन है। तो ये सारा आपका बना हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो आप इसके इसी तरह से देख के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखें 1 जो है वो 10 से, 2 भी 10 से और 3 भी 10 से, तो यानी इमेजेस जो है वो सेम है, प्री इमेजेस 3 है। यानी इस तरह का फंक्शन जो है अगर आप पहचान जाएं तो ये किस तरह का फंक्शन है, मैनी वन है ना, है फंक्शन ही और मैनी वन फंक्शन है। और फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए उसको 1 1 होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो अगर इसे ये इसमें क्या है, ये क्या है आपका मैनी वन है, तो मैनी वन होगा तो क्या होगा, इसका इन्वर्स नहीं होगा, इन्वर्स नॉट पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। रीज़न आप दे सकते हो, है ना, नॉट बाइजेक्टिव। इसको आप मैपिंग से ही बनाओगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ सकता है वैसे। दूसरा आप देखो तो 5 6 7 8, ध्यान ये रखना है कि ये जो आपकी जो डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिपीट हो गई तो उसका मतलब क्या होगा, सॉरी आपको ये देखना है कि 1 1 और 1 2 होना चाहिए, यानी यहाँ की कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए और यहाँ की वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी जैसे किसी 2 एलिमेंट्स किसी सेम एलिमेंट पर जाकर ना मैप हो रहे हो।
तो 5 के लिए 4 है यहाँ पर, जैसे देखें 6 के लिए 3 है, 7 के लिए 4 है। अब देखो यहाँ पर ये जो है सेम है, यानी 5 और 7 दोनों एक ही पर जाकर मैप हो रहे हैं। तो इस तरह का फंक्शन क्या बनता है फिर, ये मैनी वन। अब मैनी वन बन गया, लेकिन ये साथ में ऑन टू भी है, लेकिन फिर भी बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ। तो ये आपका हो गया मैनी वन एंड ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है इम्प्लाइज नॉट इनवर्स, तो इन्वर्स भी इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो ना पहले का इन्वर्स हो पॉसिबल है, ना दूसरे का। रीज़न क्या है कि दोनों ही बाइजेक्टिव नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो 2 के साथ 7 है ना, 2 के साथ 7, 3 के साथ 9, 4 के साथ 11 और 5 के साथ 13, तो सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, इसके भी और इसके भी, और कोई भी 2 एलिमेंट नहीं जा रहे हैं डिफरेंट पर। तो ये कैसा है आपका, ये 1 1 एंड ऑन टू बोथ है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये आपका है बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव ही क्या होता है ना। तो इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स इज़ पॉसिबल। उसने निकालने के लिए नहीं कहा, सिर्फ पूछा है कि इन्वर्स है या नहीं है। इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका आपको इन्वर्स निकालने के लिए पूछता तो अब कैसे निकालते, तो बता देता हूँ आपको। सिर्फ वो क्या होता है, इसके ऐसे केस में सिर्फ उल्टे कर देते हैं ऑर्डर। तो जाता है आपका 7 2 9 3 11 4 और ये 13 5, ये इसका इन्वर्स हो जाता है अगर पूछता तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट इट डाउन, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये आपका अभी तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन थे 5 तक, और उसमें एक इन्वर्स भी था पिछला। इसमें जो है आपको प्रूफ करना है इन्वर्स के लिए फंक्शन को। आपको पहले तो 1 1 प्रूफ करना है और उसके बाद आपको बताना है उसका इन्वर्स भी, ठीक है। और फंक्शन अब ये कर दिया, थोड़ा सा फंक्शन चेंज करके फिर उसका इन्वर्स पूछ रहा है। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको भी रिवाइज भी कराएगा ही। जैसे मैंने कहा, हर क्वेश्चन में आपको जो आपका कंसेप्ट है वो इम्प्रूव होगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को करें। तो फंक्शन आपका देखिए -1 to 1 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर जा रहा है। फंक्शन आपका सिंपल दिया हुआ है एक, है ना, और इसको पहले तो आपको 1 1 प्रूफ करना है, तो बड़ा सिंपल काम हो गया। अब दूसरा जो कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, सेम फंक्शन सेम डोमेन, बट जो रियल नंबर था उसका वो अब कोडोमेन जो बन गया वो बन गया रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके बात को करते हैं। पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम कहेंगे लेट, दो हम कोई इनपुट लेंगे x1 एंड x2 सच दैट बोथ बिलोंग्स टू -1 और 1, इसके बीच से कोई हमने नंबर लिया, ठीक है ना। सच दैट क्या आ जाए, ऐसा हो जाए कि जैसे पहले हम कर चुके हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्लियर। तो बस वैल्यू रख दीजिए, आपको यह आ जाएगा x1 अपॉन x1 + 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 + 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा आपका x1 x2 + 2x1, इस तरीके से x1 x2 + 2x2। तो सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी, तो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, अगेन दिस कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो हम कह सकते हैं कि f इज़ 1 1, ठीक है। 1 1 तो प्रूफ हो गया, आधा काम हो गया इसका। अब ये जो बात है यहाँ पर देखें, दूसरे केस में फंक्शन पूछ रहा है इसका इन्वर्स, लेकिन हमें सिर्फ प्रूफ किया है इसको 1 1, लेकिन इसको ऑन टू भी होना चाहिए। तो हमें इसको ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा क्या, हम इसको ऑन टू प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर फंक्शन डिफाइन है इसमें इसी फंक्शन के अंदर जो आपका डोमेन है इन f, फंक्शन आपका है -1 to 1, और अब जो हो गया वो हो गया रेंज ऑफ f, है ना, f की रेंज आ गई। यानी जो कोडोमेन है यहाँ पर अब हमारा कोडोमेन वो क्या बन गया, कोडोमेन इज बिकम रेंज ऑफ फंक्शन f। और जब ऐसा होता है तो एक कंडीशन हमने बात की थी ऑन टू के केस में कि जब किसी फंक्शन के अंदर उसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन होता है
इज ऑन टू। तो इस बात से हमें ऑन टू के बारे में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हैंस क्या हो गया हमारे पास, एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया। दैट इज़ इट इम्प्लाइज कि एफ जो है इज़ बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स अब निकाला जा सकता है। तो हम इसको ले सकते हैं कि f इज़ इनवर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकली, याद भी हो गई होगी, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। अब इसका इन्वर्स निकालना बहुत ईजी है। हमने वही जो हमारा मेथड होता था इन्वर्स निकालने का, हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, विच इज़ बिलोंग्स टू वेयर, कोडोमेन, है ना, कोडोमेन। और कोडोमेन हमारा क्या है यहाँ पर, रेंज ऑफ एफ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया y, एफ एक्स क्या है हमारा, x प्लस 2। तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, x को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y। ओके, यहाँ से x कॉमन, तो y माइनस 1 माइनस 2y, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये जो फंक्शन है यही हो जाएगा आपका g, ओके, विच इज़ इक्वल टू g, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन को f इनवर्स x, विच इज़ इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। यही हमारा gy भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2x, x के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस x, इस तरह से भी हो सकता है, विच का इक्वल टू gx। तो चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे आप इस तरह से लिखें, ठीक है, दोनों ही इन्वर्स हैं। तो 1 1 है, ऑन 2 है, और एक अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। यस, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ NCERT, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको जो एक पूरा क्वेश्चन जो बनकर आता है, इससे मैक्सिमम नहीं आ सकता, कि आपको प्रूफ करना है किसी फंक्शन को कि इन्वर्टिबल है, और उसके बाद इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में ज़रूर आता है। तो यहाँ फंक्शन बहुत सिंपल दिया हुआ है और R to R जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 1 करेंगे, इसको ऑन 2 करेंगे, और उसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 1 1 के लिए हम करेंगे लेट देयर आर 2 इनपुट्स x1 x2 दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, सच दैट f(x1) is equal to f(x2), which implies what? Which implies that 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3. That's cancel out. That is 4x1 is equal to 4x2. Then 4 can be cancelled. So it implies x1 is equal to x2. So f is 1 1. That is the 1 1 part. Now on to, for on to, what we do for on to, let y is equal to fx, which we taken from codomain, and here codomain again the real number. Okay, so we put the value of fx, and here fx is 4x plus 3. Okay, so our next step is to find x in terms of y. So here it is 4x is equal to y minus 3, and x in terms of y minus 3 is equal to 4, and that must be belongs to real number. Okay, for all y belongs to real number. Okay, so we can say that for all y belongs to real number, there exists an x again belongs to real number. Here this real number is mean to from codomain, and this is for domain. Okay, such that fx is equal to y, fx is equal to y. So we can write this like that, and hence f is an onto function. So here we can also prove that fx is equal to y. ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करना हो तो हम कर सकते हैं इसको। Here f, now what is x? X is this one. So this is
y minus 3 divided by 4. Okay, so again in the function of f we put instead of x the value of this x, and then it give me the value of y. When we put x we will get y. Okay, so here is the function, we will put the value 4, instead of x we put this value y minus 3 divided by 4. So instead of x we write down this y minus 3 divided by 4 plus 3. So this 4 cancel, y minus 3 plus 3 cancel, we get 5. Okay, hence we can elaborate this as well. Okay, so it proves that therefore f is an onto function. Okay, so it is 1 as well as onto. So hence f is an invertible function. So this is the one of the part we have proved. Now the other one is how to find the inverse of x. So that is very a small step, one step further we have to do the inverse of x, which is f. Now from inverse can be written as from again r to r, because we are changing r. So both are r, so it does not make any difference. So this is the inverse, and the inverse, which is fx, can be written as g y is equal to this one, which is equal to y minus 3 divided by 4. Or we can write is this like minus, this is for x, this is for y, this is for gx, which is equal to x minus 3 or 4. तो चाहे ऐसे लिखें, this is your inverse. Okay, this is your how we can do prove a function as 1 1 and onto, hence as a invertible function, and then there is a one step further to prove that it is what is the inverse of function. So pause this and note it down, then we will do the next question number 8. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अंदर भी आपको किसी एक फंक्शन को पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है. इस बार आपका जो फंक्शन है और जो इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा वो इसने पहले ही दे दिया कि शो कीजिए इसका इन्वर्टिबल फंक्शन ये है. तो पहले आपको शो करना है कि f इज़ इन्वर्टिबल. तो पहले हम इसका अपना वही काम करेंगे 1 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो ये है दिस इज़ r प्लस का मतलब क्या है कि रियल नंबर के सारी वो वैल्यूज़ जो पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल नॉन जी नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब ये है r प्लस. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ r प्लस. ओके, सिर्फ ये बताया गया इसमें वहाँ. तो हम अपना काम करते हैं, इसको पहले 1 1 प्रूफ करते हैं. तो 1 1 करने के लिए हम क्या लेंगे, 2 इनपुट लेंगे, विच इज़ x1 एंड x2 एंड बोथ फ्रॉम दिस टाइम दिस इज़ योर डोमेन. यहाँ से आपके नंबर होने चाहिए. ठीक है ना, सच दैट fx1 is equal to fx2. The function is this x1 square plus 4. This implies x2 square plus 4. So here you can cancel 4 and 4. So this become x1 square minus x2 square is equal to 0. Okay, so there are two things, which is one is x minus 1, x minus 2, or x minus 1 plus x2, sorry, x1 minus x2 and x1 plus x2 is equal to 0. So here, because we are taking all non-zero values, so the sum of two non-negative real numbers cannot be 0. So this we can discard. So here this implies that x1 is equal to x2. So we can say f is 1 1. This is a very simple part. Okay, now how can prove onto. So for onto, let y, which is equal to fx, which we take from all non-negative real numbers, okay, such that then y is equal to, this is x square plus 4. So we are going to find x in terms of y. So here x square is equal to y minus 4. Here x is equal to plus minus under root y minus 4. Here again x we are taken where, from r plus. Okay, so r plus is non-negative real number, so we will discard negative, we can take
we take only positive number. So here this must be from 4 to infinity. Okay, so when we take values here, okay, then the values of y should be from r plus, such that our x lies from 4 to 8. So here if we take 1, then it would be a negative value, so we cannot take that value. We cannot take, y should be, y minus 4 should be greater than 0, that is y should be greater than 4. It means this should be 4 to 8. Okay, so hence the y should be like this. When y is like this, okay, when y is like this, then we are from non-negative real numbers, where y is from 4 to 8. Okay, this means that y minus 4, the inside value should be greater than 0, hence the values is this. So we are taken, this is, we are right. Okay, sorry, here the y value we choose from this, sorry, this is from 4 to 8. We have already defined this value. ओके, तो यहाँ पर अगर हमने 4 to 8 से ली वैल्यू ली, जो वैल्यू भी है, अगर हम इसको, अगर ये वैल्यू हम इससे बाहर लेंगे, तो इससे हम नेगेटिव तो वैल्यू ले नहीं सकते, और 4 से बड़ी अगर हमने कोई वैल्यू ली, मान लीजिए हम यहाँ पर हमने 4 से छोटी कोई वैल्यू ली, 3 लिया, तो 3 minus 4 minus 1, that is not possible. So we cannot take that value. Okay, so it must be like this. So we can say for all y belongs to 4 to 8, there exists an x belongs to non-zero real numbers, है ना, such that fx is equal to y. So again we can simply write as equal to y, or we then can say that f is an onto function, but we can also elaborate it. We can prove that it is equal to y. So if we put the value of x, which we have taken from here, which we have write down x in terms of y, we can take it like this, and we can put, and then we can prove that it is equal to y. So here this is the value, so we put instead of x this value, that is y minus 4 square plus 4, and this is under root. Okay, so this will be y minus 4 plus 4 is equal to y. So f is onto function, तो onto भी हो गया और 1 1 भी हो गया. हम लिख सकते हैं hence f is an invertible function. So this is the main part of this question, to prove that a function is invertible. और inverse निकालना बहुत ही easy होता है, which already is calculated in the question itself, and that is how this is the value x. This x is actually the inverse of x. So here we can write f inverse, or we have to prove that this is equal to this, है ना. तो f inverse which is from 4 to 8 this time, this your set also reversed to r plus, which is equal to f inverse y or gy. Here we are not talking about g, so इसको simply ऐसे लिख दें, fy which is equal to y minus 4. ठीक, that is the inverse of this. So this is a very easy question again, and this type of question is asked in the board, and this question I think sometimes asked in your board examination. So just pause this and note this solution. Yes students, this one question number 9 is important for board point of view. इस तरह का क्वेश्चन जो होता है जिसमें फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाती है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल सेट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो इसमें आपको फंक्शन को इन्वर्टिबल पहले प्रूफ करना है और उसका इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स आपको शो करना है कि गिवन है. यानी आपको जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो आपको चेक नहीं करना कि सही है गलत है, आपको शो करना है कि इन्वर्स आपका
क्या आना चाहिए, इन्वर्स आपका ये आना चाहिए। तो दिस इज़ द फंक्शन एंड दिस इज़ द इन्वर्स। तो वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी हमें इसको फंक्शन इन्वर्स निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको ये प्रूफ भी करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल करते करते ही आपका ये इन्वर्स निकल ही जाता है। तो हम अपना काम करेंगे 1 1 से। तो पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट, तो हमारा फंक्शन डिफाइन है दिस टाइम इज़ फ्रॉम आर प्लस इज़ अगेन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, प्लस मीन्स ये है। और जहाँ पर ही जा रहा -5 to 18, यानी आपका जो इसका कोडोमेन है उसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर जा सकते हैं। बहरहाल तो हम यहाँ प्रूफ करते हैं, लेट, दो आपने इनपुट लिए दैट्स बिलोंग्स टू आर प्लस, दोनों पॉजिटिव नंबर लिए, ठीक है, सच दैट f(x1) is equal to f(x2). If we put the values, then it will give them 9x1 square plus 6x1 plus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 plus 5. Okay, there this constant can be cancelled out. So we can write like this, 9x1 square minus x2 square and 6x1 minus x2. Okay, this become equal to 0. Okay, so we can further simplify it like is x1 minus x2 and x1 plus x2, and this is 6x1 minus x2. So we can see some common terms, and the common terms here is 3, and one of them is x1 plus x2. Okay, you can figure it out, the common values. So here the values will become 3 and x minus x2, and here is 2 only, this is equal to 0. So his right is like x1 x1 minus x2 is common, or it become x1 minus x2, this become 3x1 minus 3x2 plus 2 is equal to 0. Okay, so these are the values, and this is plus. Okay, this is plus. So you can see this is all the terms are positive terms, and the sum of non-negative numbers, and if we take x1 and x2 or non-negative numbers, then this cannot be possible, so we can discard this one. So here only the possibility is that the x1 is equal to x2. So f is 1 1. F is function is 1 1 function. So this is the one of the part. Now how we prove it as onto as well. So for onto we take y which is equal to fx from where? From codomain, that is from -5 to 8 to infinity, sorry, to infinity. Okay, so if we take this value, so we are going to write down x in terms of y. So this y is equal to 9x square plus 6x plus -5. तो अगर आप इसको जब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले भी एग्जांपल में ऐसा कर चुके हैं। तो किस तरह बनाना है इसको, देखो, इस टर्म को हमें पहले पूरी टर्म का स्क्वायर बनाएंगे। तो पूरी टर्म का स्क्वायर बड़ा आसानी से बन रहा है यहाँ पर, जैसे 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना, 2 लिखना ही लिखना है। उसके बाद जिसका स्क्वायर बनाया आपको उसको लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, दिस इज द न्यू टर्म्स, है ना। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में वो टर्म आएगी, और वो टर्म कैसे आएगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6x, तो यहाँ 6x ऑलरेडी है, तो यानी कि जस्ट वी मल्टीप्लाई इट विथ 1। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती तो यहाँ 2 होता, 3 से मल्टीप्लाई करते ये नंबर इस तरह से आएगा। तो जब ये नंबर आ जाएगा तो इसी नंबर को आप एक बार प्लस कर इसका स्क्वायर का प्लस ऐड कर देंगे, और इसके स्क्वायर का माइनस कर देंगे, और देन माइनस अगेन -5 इज देयर। तो दिस टर्म is become perfect square of 3x plus 1 whole square. Okay, and this become 1 1 minus 6, and this is y. So we can write it like this, 3x plus 1 whole square is equal to y plus 6. Okay, and 3x plus 1 is equal to under root y plus 6. Okay,
तो here we will get two values, plus and minus, but we are taking only the positive value because 3x plus 1 must be a positive value. Okay, that's why we discarded the negative value. So here now 3x is equal to under root y plus 6 minus 1 and x become 3. So this is our value for x, and this value must be belongs to positive numbers, positive real numbers, where y is this. Okay, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 to infinity आनी चाहिए, यानी this value should be greater than 0. 0, it could be 0 or greater than 0, then we will get y is equal to this. वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है. तो अगर ये वैल्यू आई तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल y belongs to 5 -5 to infinity. Okay, there exists x belongs to r plus such that fx is equal to y. ठीक है, तो कि आप fx लें तो y आ जाए. इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं. किस तरह से आएगा. ओके, सच दैट fx. Now what is fx, what is f, what is x? X is this under root y plus 6 minus 1 divided by 3. So if you put the values of x instead of this, then definitely will go into the, बहुत लंबा इसको आप प्रूफ कर सकते हो. तो हम सिंपली हम इसको मान कर चलेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी अगर आप इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट y. ओके, तो यहाँ अगर आप उसको प्रूफ करें तो वैल्यू आपकी यही आएगी. तो लेट्स सी कि क्या आती है. नहीं, चलो देख लेते हैं, कर देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो है हमने इस फंक्शन को क्या बनाया, इस तरह से बना दिया. तो हम इसके अंदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस वी यूज़ दिस. ओके, तो यहाँ 3 और x की जगह ये वैल्यूज़ डालेंगे विच इज़ अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3. ओके, तो ये हमने रखा x की जगह यहाँ पर 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स ही हो गया. ठीक है, उसके बाद +1, देन +1 एंड देन the square of this term -6. okay, so here 3 and 3 cancel out, this -1 plus 1 this cancel out, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y plus 6 and this is -6, तो you will get y. तो fx you get y. तो that's why so we can say f is on to function. ठीक है, तो यहाँ हमने प्रूफ किया था 1 1, यहाँ हमने प्रूफ किया 1 2. तो हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम हैंस f is an invertible function. ओके, तो हमारा मेन पार्ट हो गया. अब आप जानते ही हो आपको इन्वर्स कैसे निकालना है. तो इन्वर्स जब निकालते हैं तो आपका इन्वर्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स दैट इज बिकम फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी टू r प्लस. ओके, और वो हो जाएगा आपका f इनवर्स y, और वो होता क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव गेट x इन टर्म्स ऑफ y विच इज इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3. तो हैंस f इज इन्वर्टिबल एंड हैंस f इज दिस. तो ये आपका प्रूफ भी हो गया, हैंस प्रूव्ड. वी कैन से हैंस प्रूव्ड. तो जो हमें निकालना था इनवर्स ऑफ फंक्शन वो आसानी से निकाला. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसको आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन को नोट करें. ये स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. बहुत छोटा सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि किसी भी फंक्शन का अगर वो इन्वर्टिबल है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका आप इन्वर्स निकालते हो. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके आप इन्वर्स डिफरेंट निकाल सकते हो, 2 या 3 या 4. किसी भी कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ एक और एक ही इन्वर्स होगा. ठीक है, ये इसी के बारे में क्वेश्चन है. तो ये है आपका फंक्शन. उसने पहले ही कहा कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, आपको प्रूफ नहीं करना, बस आपको ये शो करना है कि f का सिर्फ एक ही यूनिक इन्वर्स होता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करें कि उसका एक ही इन्वर्स हो. हम एक इन्वर्स तो निकाल सकते हैं, हमें फंक्शन अगर दिया हो तो हम उसका प्रूफ कर सकते हैं कि इन्वर्स इसका ये रहा, लेकिन ये कैसे प्रूफ करें कि एक ही आएगा.
तो उसको थोड़ा हम कंट्राडिक्ट वे में करेंगे। हम मान के चलेंगे कि इसके दो क्या हैं, इसके दो इन्वर्स हैं। तो हम लेंगे पहले लेट G1 एंड G2 आर टू इन्वर्स ऑफ F। हमने माना कि दो इन्वर्स है उसका, अभी मान के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर ऐसा है, देखिए अगर हमने ये पढ़ा है कि F का इन्वर्स है ना, अगर G होता है तो तब क्या होता है, तब गॉफ हम लिखते थे, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई। ठीक ना, एक्स वाई क्या है कि फंक्शन जो हमारा डिफाइन है वो एक्स टू वाई है ना, तो गॉफ आई एक्स आएगा और फॉग आई वाई आएगा। ये बात आप पहले से जानते हो। तो अगर हम बात करें कि अगर हम f का फंक्शन ये माने G1, तो क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए f ऑफ G1 है ना, f ऑफ G1 क्या आना चाहिए, आई वाई आना चाहिए। अगर इसके साथ करेंगे तो आई वाई आएगा। फॉग क्या आना चाहिए, आई वाई आना चाहिए। एंड ऑल्सो तब दूसरे फंक्शन के साथ भी यही आना चाहिए, अगर दोनों ही हैं दोनों सेम आने चाहिए, आने चाहिए नहीं, इसके साथ भी यही कंडीशन प्रूव होनी चाहिए और इसके साथ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी दोनों आई वाई के बराबर आने चाहिए। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं फिर कि अगर दोनों इसके बराबर आने चाहिए तो एफ ओ फॉग ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू फॉग ऑफ 2। ओके, अब ये क्या होगा, इसके अंदर हम इसको अगर लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें कोई इनपुट डाला जाए यानी f ऑफ g x, f ऑफ g 2 x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ g 1 x और हो जाएगा f ऑफ g 2 x। ओके, अच्छा देखिए जो आपका फंक्शन है व्हाट f, वो क्या इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो f जो है वो क्या है, 1 1 भी है, 1 1 भी है। तो अगर 1 1 है, जैसे हमने बताया कोई फंक्शन अगर 1 1 है तो उसके अंदर क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 दिया होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। f1 की ये डिमांड है। तो अगर ये f1, ये f जो आपका 1 1 है तो क्या होगा, इसका जो इनपुट है वो बराबर होगा, यानी g1 x इज इक्वल टू g2 x आएगा। तो हैंस f हैज़ यूनिक इन्वर्स। भाई जो हमने मान के चले G1 और G2 जो हम दो लेकर चले, रिजल्ट में आखिर में मिला क्या, वो तो दोनों बराबर ही हैं, दे आर नथिंग बट द सेम थिंग। ठीक है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये निकल कर यही आया कि आपका जो मिला वो दोनों कुछ अलग नहीं थे, वो एक ही थे। तो हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो f है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ एक ही क्या होगा, इन्वर्स होगा। पॉज एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और बहुत ही सिंपल सा इसमें पूछा हुआ है कि आपको एक f फंक्शन है जिसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है बड़ा सिंपली, और उसका f इन्वर्स फाइंड करना है आपको, और ये भी शो करना है कि उसका इन्वर्स का इन्वर्स f होता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम अब तक जो हमने रूल यूज़ किया 1 1 और ऑन 2, और उसके बाद हमने उसका f इन्वर्स निकाला। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा, f इन्वर्स निकालना पड़ेगा, यानी 1 1 और ऑन 2 वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, जो डेफिनेशन है हमारी इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालने की, उसके अंदर एक फंक्शन f है, तो हमें एक फंक्शन और लेना पड़ेगा। विद वी आर यूजिंग द टेकिंग द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन, वी हैव टू डिफाइन फॉर f अनदर फंक्शन g, और फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा गॉफ एंड फॉग इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो वो करते हैं और फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि f इन्वर्स है। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन g, और वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए, फ्रॉम a b c टू 1 2 3।
इस तरह से होगा, सच दैट, तो हमारे जो फंक्शन है f इस तरह से डिफाइन है, तो g a शुड बी इक्वल टू 1, g b शुड बी इक्वल टू 2 एंड g c शुड बी इक्वल टू 3, ये आएगा। टू प्रूव दैट f इनवर्स फाइंड करना होगा हमें f इनवर्स, फॉग एंड गॉफ इज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम उसमें निकालते हैं पहले गॉफ ऑन x, सर ऑन इनपुट ऑफ f, तो 1 के लिए निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ f1 एंड g ऑफ f1, वहाँ से देखें तो आपका आ रहा है a और a आ रहा है, आज आपका हो जाएगा 1। इस तरीके से गॉफ ऑफ 2 इज बिकम ऑफ 2, this is b and this is again 2. Similarly, gauge of 3 is g of f3, this is gc, this is become 3. तो सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो ix आ रहे हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम gauge of x is become ix, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा भी हमें दिखाना पड़ेगा। इसमें हम दिखाएंगे कि फॉग a लेंगे तो f ऑफ जी ए आएगा, और f ऑफ जी ए 1 होता है, और f1 क्या आएगा, दिस इज़ a। तो बाय ऑल अदर एलिमेंट्स को भी लेते हुए हम ऐसा ही प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर b, दिस इज़ f2 एंड दिस इज़ b, एंड फॉग ऑफ c इज बिकम f ऑफ जी सी, दिस इज़ f ऑफ 3 एंड दिस इज़ 3। मैं लिख सकते हैं f ऑफ g इज़ नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑफ y। तो हम लिखेंगे हैंस f इनवर्स इज नथिंग बट g, ओके, विच इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर, वी हैव डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसका जो इन्वर्स है वो g है, जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, और वो इस तरह से है, यानी जो हमारा फंक्शन आ रहा है वही है ये f इनवर्स a, दिस इज़ f इनवर्स b एंड दिस इज़ f इनवर्स c। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसका इनवर्स g है। अब हमें दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करना है कि f इनवर्स का f इनवर्स लिखा लेंगे तो f ही आएगा। देखने में सिंपल लग रहा है, आप सोचोगे कि इसको इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, f आ जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करना। अभी हमने क्या किया, f का एक g लिया, तो फॉग और गॉफ की हमने आइडेंटिटी प्रूफ की, तो इससे प्रूफ हो गया कि f इनवर्स जो है वो g ही है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इसको फर्दर यही करेंगे कि हम कंसिडर या एक लेट ले लेंगे, एक और फंक्शन लेट h इज़ अ फंक्शन, और अब हम g का रिवर्स करेंगे, यानी हमने g ये लिया था तो इसका हमें एक इन्वर्स ढूंढना, g का इन्वर्स ढूंढना। तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 2 ABC, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमने क्योंकि g के लिए ढूंढा, तो अगर हम g को इसको कंपोजिशन लें और हमें ये प्रूफ करना है कि h जो है g का इन्वर्स है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा h o g निकालेंगे, और g का जो इनपुट है हमारा g का इनपुट ABC है, तो यहाँ रखेंगे हम पहले a, तो ये हो जाएगा h ऑफ जी ए और h ऑफ जी ए। अच्छा, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दें कि यहाँ पर जो h की वैल्यू अगर हम लेंगे 1, देन इट बिकम a, h2 it would give you b and h3 it will give you c, okay। now h o, या हम इसको लेते हैं ठीक है, h o g of what a, this become h of g a, and h of a will give you 1 and 1 will give you a, ठीक है। इस तरीके से h of g b निकालेंगे, which is h
ऑफ जी बी विच इज एच ऑफ 2 विच इज बी, एच ऑफ जी सी निकालेंगे विच इज एच ऑफ जी सी विच इज H3 विच इज C। तो यहाँ से आ जाएगा एच ऑफ जी इज इक्वल टू आई, जो ए में रख रहे हैं वही आ रहा है, यानी ये हमारा जो फंक्शन था इसको हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, अगर हम इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं हम y, ठीक है। तो ये जो हमारा आ रहा है ABC, यानी ये आ रहा है हमारा y, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा भी निकाल सकते हैं इसका पैटर्न। सिमिलरली जो GOH आएगा दैट वुड बी इक्वल टू x। तो जैसे हमने f के लिए हमने प्रूफ किया, एक फंक्शन डिफाइन किया g, और उसके लिए हमने उसका कंपोजिशन प्रूफ कर दिया कि गॉफ इज़ IX एंड फॉग इज़ IY। सिमिलरली हमने g का एक फंक्शन लिया, एक डिफ़ाइन किया दूसरा फंक्शन h जो उसके सेट को रिवर्स कर रहा है, तो उसके लिए भी हमने सेम यही काम किया। हमने HOG निकाला जो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ऑन y, और उसी तरीके से GOH निकाला जो आइडेंटिटी बन रहा है टू x ऑन सेट x। तो इससे प्रूफ ये होता है, तो हैंस h जो है दिस इज़ h, यानी इसका जो g का जो इन्वर्स है, g का इन्वर्स इज h इन्वर्स, ओके। जैसे f का इन्वर्स जो है g आया, इस तरीके से h का इन्वर्स h जो है h इज़ इन्वर्स ऑफ g, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, जब हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया, ठीक है, ये सारा हमने काम कर लिया। दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ इसको हमने पहले f इन्वर्स प्रूफ किया। f इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया g और g डिफ़ाइन कैसे किया, हमने इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से हमें ये मिला, f हमें ये दे रहा था, वैल्यूज़ इस तरह से डिफ़ाइन था, और g हमने इस तरह से लिया। तो हमने उसके लिए गॉफ एंड फॉग को प्रूफ कर दिया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एंड देन वी हैंस दैट f इन्वर्स इज़ नथिंग बट g। g के लिए भी हम सेम यही काम करते हैं, फर्दर एक हम h ले लेते हैं और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, और फिर यही कंडीशन हम प्रूफ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे f का इन्वर्स g है, इस तरीके से g का इन्वर्स h है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ नोट करने की ये है कि जो हमारा फंक्शन है f, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, जो डिफ़ाइन है और जो h डिफ़ाइन है, वो बिल्कुल सेम तरीके से डिफ़ाइन हो रहा है, ठीक है। यानी h1 रखते हैं तो a आता है, और f1 रखते हैं तो a आता है, h2 रखते हैं तो b आता है, f2 रखते हैं तो b आता है, h3 रखते हैं तो c आता है, और h3 रखते हैं तो c आता है। तो हम ये देख सकते हैं दैट वी it is noted that f is nothing but h, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, h की जगह, हैंस ये आ जाएगा आपका f, और g किसके बराबर है, g इज़ नथिंग बट f इन्वर्स, तो यहाँ लिख देंगे g की जगह f इन्वर्स और उसका भी इन्वर्स, तो ये आ गया, ठीक है। दिस वी हैव टू प्रूव, तो यही हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। तो करना किस तरह से, ये आपको समझ में आ गया। इतना इजी नहीं है, ये सेकंड पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा और फर्दर मूव करना पड़ेगा, ताकि हम g को जब उसका इन्वर्स ढूंढें तो वापस वो वही क्या आ जाए, f ही आ जाए, और वो खुद अपना इन्वर्स फिर बन जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता है पिछले वाले से। इसमें भी हमें f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स वो f प्रूफ करना है। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ जो इन्वर्टिबल है, तो आपको प्रूफ करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स भी f है। तो थोड़ा पिछला सा ही क्वेश्चन है ये, तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, हमने पहले भी ये प्रूफ किया है। तो इसको कैसे किया जाए, खाली इसको अगर प्रूफ करना आ जाए हमें कि इसको प्रूफ करें, तो अगर यहाँ पर एक f फंक्शन है और वो इन्वर्टिबल है, तो इसके लिए एक g होगा, है ना। तो एक g फंक्शन होगा यहाँ पर, जो क्या होगा, y2x होगा। तो f के लिए एक g होगा, और ये क्योंकि इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, इसका गॉफ होगा विच शुड बी इक्वल टू ix होगा, और एक फॉग होगा जो क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू iy होगा, ठीक है ना। ऐसा होगा, तब f इन्वर्स
क्या होगा, जी के बराबर होगा, क्योंकि एफ क्या है, इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए एक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट जी जिसका ऑर्डर सेम होगा, इस तरह से वैल्यू होगी। तो जी क्या है, इन्वर्स है एफ का, यानी जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स। तो हम जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स ऑफ एफ विच इज इक्वल टू आई एक्स, और एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ आई वाई। तो हम जब देखें अगर ऐसा होता है कि एफ इन्वर्स या जी ऑफ एफ इज़ आई एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ आई वाई, तो इसको उल्टा करके आप दोनों तरह से इन द टू वे है, यानी इधर से भी है उधर से भी, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो इसमें जी भी इन्वर्टिबल होगा, है ना। इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, इससे इंप्लाइज हो रहा है इफ एफ इज़ इन्वर्टिबल देन जी इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल, या एफ इन्वर्स इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल। तो वी कैन से एफ इन्वर्स इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर ऐसा है तो एफ इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है ना, जिसमें एफ इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स इज़ फ्रॉम वाई टू एक्स होगा, है ना, जो क्या हमारा जी है। तो एफ इन्वर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, तो हैंस, और उसमें एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस, हैंस एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ, क्योंकि इसका इन्वर्स ये इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स क्या आना चाहिए, वो एफ आना चाहिए, क्योंकि वो उसका उल्टा है। बस दिस इज वेरी सिंपल, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इनको और देख लेते हैं, इसके बाद पूरी एक्सरसाइज हमारी ये आज कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स सी, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है, हम इसको एफ ओ एफ निकालना और प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, आपको चूज़ करना है विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, निकाल सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है ये, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, या सीधा हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ जाए इस तरह से, तो ये हमारी वैल्यू थी एक्स की, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू ये है तो अगेन वी हैव टू पुट इन द फंक्शन ऑफ एक्स, तो जहाँ पर एक्स है अब यहाँ पर उसकी वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, दिस इज़ 3 माइनस एक्स की जगह पूरी ये वैल्यू आएगी विच इज़ 3 माइनस एक्स क्यूब, अभी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है, और इसकी पावर 1/3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और उसका क्यूब है तो उसका हम क्यूब कर देते हैं, दिस इज़ क्यूब, दिस इज़ क्यूब। अब ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं अंदर, दिस इज़ 1/3 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, पावर ख़त्म हो गई, और ये पावर 1/3, ओके। तो इसको हम खोल सकते हैं, 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा x पावर 3 raised to पावर 1/3, दैट इज़ इक्वल टू x 3 इंटू 1/3, दैट इज़ इक्वल टू x। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर सी, ओके। सिंपल था, थोड़ा ध्यान में रखेंगे इस वैल्यू को, कि काफ़ी पावर्स हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको रखने में मिस्टेक हो सकती है, तो इसको अपना आप एक बार ज़रूर करके देखें, जिस सभी क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई ज़रूर करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमारा ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, एक f दिया हुआ है और फंक्शन आपको ये दिया हुआ है f x इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये कहता है कि द इन्वर्स ऑफ f इज़ द मैप, यानी इन्वर्स उसका दिया हुआ है, f का इन्वर्स दिया हुआ है। अब जब इन्वर्स दिया होगा तो ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा r, ठीक है ना, फ्रॉम रेंज ऑफ f, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रेंज यानी इसकी सारी वैल्यू नहीं आएंगी, इसकी जो रेंज होगी, यानी यहाँ से वैल्यू आप जो भी लोगे तो इसमें कुछ रियल नंबर्स में कुछ वैल्यूज़ आएंगी विच आर द
रेंज और इमेजेस है ना ऑफ एफ, तो उसी को हम रेंज कहते हैं। तो अब जब इसको रिवर्स किया तो रेंज टू दिस वैल्यू, तो वही बात है यहाँ पर। तो ये जी जो है इन्वर्स है, तो हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि जो जी इन्वर्स है वही, यानी अल्टीमेटली हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम करते क्या है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x माइनस 4, 3x प्लस 4 सॉरी, ये है इक्वल टू y। हमें निकालना x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x के टर्म को एक साइड ले जाएंगे तो 3 यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 3y माइनस 4 और यहाँ जाएगा माइनस 4y। ठीक है, तो x आ जाएगा आपका 4y, इसको हम माइनस कॉमन यहाँ से ले लें तो हो जाएगा 4 माइनस 3y। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट जी वाई इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो आप देख सकते हो कौन सा है इसके अंदर, दिस बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो सिंपल था, इन्वर्स निकालना था। तो इस तरह से हमारी आज की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को आपने आई होपफुली नोट भी कर लिया होगा, और कोई अगर डाउट फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट में इसको ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे और वीडियोज़ इसकी आती रहेंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर एक वीडियो बनाऊँ, तो होपफुली अगर वो बनाऊँगा तो वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।